बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होती है। तो आपको जहन में आपने रखना है कि जब भी हमारी लाइफ में कंजर्वेशन की बात आ जाए तो इनिशियल क्वांटिटी फाइनल क्वांटिटी की बराबर होगी। जब एक फिजिकल क्वांटिटी होती है उसके हम दो दफा मेजरमेंट्स करते हैं, एक मेजरमेंट पहले करते हैं और एक मेजरमेंट एक एक्सपेरिमेंट के बाद करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब एक्सपेरिमेंट से पहले वाले मेजरमेंट और एक्सपेरिमेंट के बाद वाले मेजरमेंट सेम आ जाए, इस पॉइंट को हम कहते हैं कंजर्वेशन। क्या मतलब? कंजर्व हो गई है, प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्व्ड है। तो जब मोमेंटम की कंजर्वेशन हो जाए यानी इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम की बराबर आ जाए, इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि अपने आप के अंदर एक्सप्लेन हो गया है नाम में। 50% इल्म आपको इस पॉइंट से आता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब डियर स्टूडेंट्स, मिसाल दे रहा हूं, इफ देयर इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम मौजूद है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पे जीरो होता है। एक होता है, तीन सिस्टम्स होते हैं, एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम एंड थर्ड वन होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन और क्लोज सिस्टम में एनर्जी फोर्स की तब्दीली होती है, वर्क की तब्दीली होती है दोनों एनवायरमेंट्स के दरमियान। और आइसोलेटेड सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें कोई तब्दीली नहीं होती है, वो सिस्टम जिस पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई फोर्स अप्लाई ना हो जाए, इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। लेट सपोज हम एक बॉक्स में दो परिंदों को इकट्ठा करके हम एक बॉक्स में अंदर दाखिल करें और बॉक्स क्लोज कर दे हमें। अब एक्सटर्नल तरफ से, एक्सटर्नल डायरेक्शन से कोई फोर्स अप्लाई ना हो तो अंदर आइसोलेटेड सिस्टम प्रोवाइड हो जाएगा। लेकिन आइडियल वर्ल्ड में कभी आइसोलेटेड सिस्टम नहीं बनता। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए आइडियल यानी ख्याली दुनिया की जरूरत होती है। अच्छा, पढ़ते हैं इफ एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू जीरो। अगर एक सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नली फोर्सेस जीरो हो जाए, दैट इज समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू जीरो। इधर समेशन मैंने लिखना चाहिए था पर मैंने नहीं लिख रहा है। एज फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड व्हाट? टार्क होता है। तो जिस तरह फोर्स की इक्वेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, बाय पुटिंग द वैल्यूज, यहां मैंने एब्रिविएशन यूज किया है, फोर्स इक्वल टू जीरो, ये बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो की हो जाती है, रेट ऑफ चेंज एंड मोमेंटम जीरो बन जाती है, क्योंकि डेल्टी जीरो के साथ मल्टीप्लाइड होके जीरो बनता है। इसका मतलब यह है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम विल बी ऑलवेज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यह है कि अगर हम इनिशियल मोमेंटम को उस साइड पे ले जाए तो फाइनल मोमेंटम का वैल्यू इनिशियल मोमेंटम के बराबर होंगे। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा, इस टाइप ऑफ सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। क्या? एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इज इट क्लियर और नॉट? जब एक बॉक्स में दो चीजों के दरमियान रिएक्शंस हो जाए, लेट सपोज, लेकिन एक्सटर्नली उसके ऊपर फोर्स जीरो हो, इसके अंदर जो सिस्टम पैदा होती है इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम में फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम की बराबर होते हैं, इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा, डियर स्टूडेंट्स, आते हैं, यहां मैंने लिखा है, एक पॉइंट रह गया है, द टोटल मोमेंटम इनसाइड इन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड बाय मी। इन आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर टोटल मोमेंटम कंजर्व होती है, कांस्टेंट होती है, उसमें कोई चेंज नहीं आती। कोलिजन की तरफ आते हैं, व्हेन टू बॉडीज कम क्लोज टू ईच अदर सच दैट दे डायरेक्टली टच ईच अदर आर देयर फील्ड्स इंटरैक्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले से आपको बताया है, फिजिक्स एक गेम होती है। आपने इसको अपने हार्ट के साथ लर्न करना है, आपने कंसेप्ट को क्लियर करना है। जब दो बॉडीज एक दूसरे के सामने आ जाए, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए,
चाहे वो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट टच हो या टच ना हो, उन दोनों पार्टिकल्स की फील्ड्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करे, सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज कोलिजन। क्या कोलिजन कहते हैं। मैंने मिसाल में लिखा है, यहाँ पे दो बाल बोर्ड के ऊपर पड़े हैं, दो बाल एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कोलिजन। क्या कहते हैं? कोलिजन कहते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जब दो प्रोटॉन्स एक दूसरे के करीब हम पुश करते हैं तो दो प्रोटॉन्स कभी एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ सकते, क्योंकि दोनों प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपल कर रहे होते हैं। जब रिपल कर रहे होते हैं तो एक दूसरे के कांटेक्ट यानी टच में नहीं आते हैं, लेकिन रिपल कर रहे होते हैं। पर इतना होता है कि इन दोनों की फील्ड्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर रहे होते हैं। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सीक्रेट होते हैं या रेडिएट होते हैं, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटसाइड की तरफ रेडिएट होते हैं। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जरिए दो प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपल कर रहे होते हैं। तो एक दूसरे की रिपल करने की वजह यह है कि इन दोनों के फील्ड्स एक दूसरे के फील्ड्स में दाखिल हो चुके हैं, एक दूसरे के साथ उसकी फील्ड्स मर्ज हो गए हैं। इसको भी हम कहते हैं कोलिजन। क्या? कोलिजन। जब दो एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, रोड पे जाते हुए दो गाड़ी एक दूसरे के साथ टच में आ जाए, इसको हम कहते हैं कोलिजन। क्या? ये इंग्लिश का वर्ड भी है, कोलिजन का मतलब है टकराव। क्या? टकराव। अच्छा, टू टाइप्स ऑफ कोलिजन होते हैं, एक होता है इलास्टिक कोलिजन एंड सेकंड होता है इन इलास्टिक कोलिजन। मैंने लिखा है इलास्टिक कोलिजन, व्हेन कोलिजन अकर्स एंड मोमेंटम आर एंड काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ टकरा जाए, दो बॉडी एक दूसरे के साथ कोलिजन करे और फाइनली काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रह जाए, तो इसको हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन ऑफ बिलियर्ड बॉल्स। ये स्टूडेंट्स एग्जाम्पल माने, हमारे साथ जो मार्बल्स के बाल होते हैं, जो छोटे छोटे बाल होते हैं, जिसको हम पुश्तों में टिकान कहते हैं, मार्बल से बने हुए होते हैं, इसको अगर हम एक हार्ड फर्श के ऊपर अगर हम इसको छोड़ दें तो वो एग्जैक्टली सेम पॉइंट तक वापस आ जाएगा हमारे हाथ को, जिस हाइट से मैंने उसे जमीन के ऊपर फेंक दी है, क्योंकि एनर्जी लॉस्ट नहीं हो गई है अभी। ये क्यों हो गई है? क्योंकि फर्श भी मार्बल से बने हुए हैं और ये बिलियर्ड बॉल जो है ये भी मार्बल का है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन हो जाएगी। क्या? काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन हो जाएगी, यानी बिलियर्ड बॉल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिलियर्ड बॉल की फाइनल काइनेटिक एनर्जी के साथ बराबर होगा, और इसको हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। क्या? इलास्टिक कोलिजन। डियर स्टूडेंट्स, बिलियर्ड बॉल के बारे में लोग मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स रखते हैं। कौन कहते हैं कि बिलियर्ड बॉल्स मार्बल से बने हुए होते हैं, जबकि दूसरे कहते हैं कि बिलियर्ड बॉल्स रबड़ से बने हुए एक खास बॉल का नाम है। आपने सिर्फ ये मानना है कि जब भी हम एक बॉल को जमीन के ऊपर, मार्बल के ऊपर फेंकना है और वो वापस हमारे हाथ की तरफ सेम हाइट कवर करके आते हैं, तो दिस टाइप ऑफ कोलिजन इज नोन एज इलास्टिक कोलिजन। Is it clear or not? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी फाइनल की। दिस टाइप ऑफ कोलिजन स्टूडेंट्स इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। सेकंड टाइप इज इन इलास्टिक कोलिजन। लेट मी डिस्कस इट। हियर काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। पहली काइनेटिक एनर्जी यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ लॉजिकल पॉइंट, जब रोड के सरफेस के ऊपर दो गाड़ीज एक दूसरे के साथ कोलिजन करे, तो जो भी गाड़ियों की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, आप मुझे जवाब दे, क्या वो फाइनल काइनेटिक एनर्जीज बराबर हो सकती हैं? नहीं हो सकती है। द सेम इज द केस, काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट होती है। मैंने लिखा है काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट हियर। सच टाइप ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन बिटवीन द टू कार्स। दो कार्स के दरमियान रोड के सरफेस के ऊपर अगर कोलिजन हो जाए तो ये इन इलास्टिक के ज़ुमरे में आ जाएगा। मैंने लिखा है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कभी भी इक्वलाइज नहीं होगी इन इलास्टिक के केस में। अब डियर स्टूडेंट्स, आते हैं दोनों कोलिजन में यानी इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन में क्या बात सेम है।
बात ये सेम है कि इलास्टिक और इन इलास्टिक दोनों में मोमेंटम कंजर्व रहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी हमेशा कंजर्व रहते हैं, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो या इन इलास्टिक कोलिजन हो। तो ईटा के हवाले से आपने ये पॉइंट याद रखना है। कोई टेस्ट में भी आ सकता है कि अगर दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कोलिजन करें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विल बी ऑलवेज सेम या कंजर्व, दैट इज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, या द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी विल बी कंजर्व्ड। अच्छा, बिलियर्ड बॉल का मिसाल इलास्टिक केस में आता है, जबकि कोलिजन बिटवीन द टू कार्स इन इलास्टिक के केस में आ रहा है। अंडरस्टैंड और नॉट? कोई क्वेश्चन है? तो टू टाइप्स हो गए, एक इलास्टिक, दो इन इलास्टिक, दूसरा कोलिजन भी आपको पता चल गया। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में भी आपको इल्म हुआ। आगे अगर आप घर में बुक देके कोई मसला हो तो आप कल पूछ सकते हैं। वीडियोस वाले अगर आपको कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज और कॉल के जरिए भी पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।